हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभा मैम एंड वेलकम टू लीगल अफेयर सीरीज ऑफ आदि कैरियर पॉइंट एंड टुडेज टॉपिक इज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. Okay, so we all know the normal judicial structure of India, but most of the time we become confused about the courts at lower level. So today in this video I am going to discuss with you all about the judicial structure under a high court in a state in India. Okay, तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में कि हाई कोर्ट के अंडर में क्या है सबऑर्डिनेट कोर्ट का स्ट्रक्चर, जुरिस्डिक्शन, व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डीलिंग विद द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो डीलिंग विद द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ओके, तो आइए अब डिटेल में डिस्कशन शुरू करते हैं. नाउ अबाउट द स्टेट जुडिशियल सिस्टम. So we all know about the state judicial system कि सबसे एपेक्स लेवल में अगर स्टेट लेवल कोर्ट है तो दैट इज हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अंडर में आपके जो कोर्ट्स होते हैं उनको कहते हैं लोअर कोर्ट्स कहा जाता है. ठीक है, अब ये लोअर कोर्ट्स जिन्हें हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कहते हैं. सो व्हाट इज दिस, व्हाई दीज कोर्ट्स आर नोन एज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. इन्हें हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ देयर सबऑर्डिनेशन टू द स्टेट हाई कोर्ट. ओके, Now, which part of the Indian Constitution deals with the subordinate court? कौन सा पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबऑर्डिनेट कोर्ट से डील करती है? तो दैट इज पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल्स, दैट इज आर्टिकल्स बिटवीन 233 टू 237. ठीक है, 233 से लेकर 237 की जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट डील्स विद द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन इंडिया. Okay, and it makes the provision to regulate the organization of subordinate courts and to ensure their independence from the executive. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे कोर्ट्स जो है वो केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो इंडिपेंडेंट नहीं है. हमारा टोटल जुडिशियल सिस्टम जो है दैट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम. तो इसलिए जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है या जो कोर्ट्स एट लोअर लेवल, इसे भी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव रखा गया है. इस पर पूरी तरह से ध्यान दी गई है कि कहीं पर कोई एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो जिससे कोई जजमेंट हम सही तरीके से ना ले पाए. ठीक है, नाउ देयर आर 3 tier सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स बिलो द हाई कोर्ट. तो अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि ये जो कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है हमारे यहां सबऑर्डिनेट कोर्ट का. ठीक है, हाई कोर्ट के अंडर में तो ये सारे हैं, लेकिन हाई कोर्ट के अंडर में ये जितने जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है या लोअर कोर्ट्स है उनका स्ट्रक्चर कैसा है. तो आइए, हाई कोर्ट के अंदर में आपके 2 कोर्ट है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन जज कोर्ट एक्चुअली है क्या? अगर हम बात करें सिविल केसेस की तो सिविल केसेस एक्चुअली गोज टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ओके, and session judge court that deals with what? It actually deals with the criminal matters. Okay, now civil side में अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कौन सा आता है? सबऑर्डिनेट जज कोर्ट. ओके, एंड मुंसिफ कोर्ट. अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हम देखें तो 2 कोर्ट आती है, एक आपका हो गया सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट एंड नेक्स्ट वन दैट इज मुंसिफ कोर्ट. अब बात करते क्रिमिनल साइड में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट. तो 2 लेवल इसमें भी आता है. एक हमने क्या देखा, अगर हम जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर में कौन सा है आपका? सबसे एपेक्स लेवल में आपका आ जाता है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हमारे हाई कोर्ट्स आ गए. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट्स आ गए. अब यही हाई कोर्ट जो है इसके अंडर में कई सारे कोर्ट है. अगर स्टेट में देखें तो ये एक आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरा आपका सेशन जज कोर्ट. अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है एक्चुअली किस मैटर से डील करती है तो इट डील्स विद द सिविल केसेस. अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिससे डील करती है दैट डील्स विद द सिविल केसेस. अब सिविल केसेस को डील करने के लिए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर और कौन से कोर्ट आते हैं? दैट इज द subordinate judge court and munsif's court. Okay, अब criminal side that comes under the session judge court and this is what that is chief judicial magistrates court and judicial magistrates court. So I hope कि इस डायग्राम को देखने के बाद आपका कोर्ट सिस्टम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कोर्ट किसके अंडर में होता है. ठीक है, सबसे एपेक्स लेवल में सुप्रीम कोर्ट, फिर मिडिल में हाई कोर्ट एंड अमंग हाई कोर्ट के अंडर बिलो हाई कोर्ट देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सेशन जज कोर्ट्स. ओके, नाउ अबाउट डिस्ट्रिक्ट जज. अब
इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है जजमेंट करने के लिए कौन होंगे? डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, ठीक है। सो हु इज दिस डिस्ट्रिक्ट जज? अगर हम डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बात करें तो ही इज द हाईएस्ट ऑथोरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। अगर हम डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में जाने तो ही इज व्हाट? ही इज द हाईएस्ट ऑथोरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट एंड ही पोजेस ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रिक्ट जज का पावर क्या है, ठीक है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट जज के पावर के बारे में बात करें तो उनका ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन दोनों ही है, ठीक है। ओरिजिनल उनका अपना जो उनके पास मैटर आता है एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन इन बोथ, इन विच केसेस? इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स बोथ, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि क्रिमिनल मैटर्स इनके पास जाता है, इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सिविल केस को भी डील कर सकते हैं एंड द डिस्ट्रिक्ट जज इज ऑल्सो द सेशन जज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज कौन है? ही इज ऑल्सो द सेशन जज एंड व्हेन ही डील्स विद सिविल केसेस उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है एंड व्हेन ही डील्स विद द मैटर्स ऑफ द क्रिमिनल केसेस देन ही इज नोन एज सेशन जज, ओके। एंड ही और शी एक्सरसाइज बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो उनके पास में जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ही पावर्स होते हैं, ओके। एंड ऑल्सो he or she has the supervisory powers over all the subordinate courts in the district। तो जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट के अंदर में उसको सुपरवाइज कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने देखा कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में कौन कौन से कोर्ट आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका सबऑर्डिनेट जज कोर्ट आता है, मुंसिफ कोर्ट आता है, ठीक है। इन सबको सुपरवाइज करने का काम कौन करते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जज को हम सेशन जज भी कहते हैं। व्हेन ही इज नोन एज सेशन जज व्हेन डिस्ट्रिक्ट जज हियर द क्रिमिनल केसेस, ओके। व्हेन डिस्ट्रिक्ट जज क्रिमिनल केसेस को हियर करते हैं, उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सुनते हैं, मैटर को रिजॉल्व करते हैं, ही इज नोन एज द सेशन जज। नाउ अब बात आती है कि भाई डिस्ट्रिक्ट जज ने तो डिस्प्यूट को हियर कर लिया, ट्रायल हो गया। अब इसके बाद मान लीजिए इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट गिवन बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज, देन where you will be able to appeal against the judgment made by the district court, then it directly goes to the high court, okay। अपील आप कहां कर सकते हैं? हाई कोर्ट में अपील करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द पावर्स ऑफ द सेशन जज। अब सेशन जज के क्या क्या पावर है? सो पावर टू इम्पोज एनी पनिशमेंट, जब वो सेशन जज के रूप में काम करते हैं, व्हेन डिस्ट्रिक्ट जज एक्ट एज अ सेशन जज, दिस मीन्स दैट व्हेन ही इज डीलिंग विद द क्रिमिनल केसेस, ठीक है, तो उनके पास कोई भी पनिशमेंट को इम्पोज करने का ऑथोरिटी है। ही हैज द ऑथोरिटी टू इम्पोज एनी पनिशमेंट, फॉर एग्जाम्पल लाइफ इम्प्रिजनमेंट, नेक्स्ट कैपिटल पनिशमेंट। सो व्हाट इज दिस कैपिटल पनिशमेंट? दिस मीन्स डेथ पनिशमेंट, ओके। नेक्स्ट कैपिटल पनिशमेंट जब भी वो पास करेंगे, यानी कि जब भी वो डेथ पनिशमेंट देंगे, इट्स सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। लेकिन उसका कंफर्मेशन कहां से होना चाहिए? कंफर्मेशन की हाँ ये कैपिटल पनिशमेंट होना ही चाहिए। दिस मस्ट बी कंफर्म बाय द हाई कोर्ट वेदर देयर इज एन अपील और नोट, कि क्या इस कैपिटल पनिशमेंट में कोई अपील बनती है या नहीं बनती है, ठीक है। इसका कंफर्मेशन कौन करेंगे? हाई कोर्ट इस पर कंफर्मेशन करेंगे, ओके। Now the next one that is courts below the district and session court। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट के अंदर 2 कोर्ट्स आते हैं। एक आपका हो गया कोर्ट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट जज ऑन द सिविल साइड एंड कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑन द क्रिमिनल साइड। अब बात करते हैं कि पावर ऑफ द सबऑर्डिनेट जज। अब ये जो सबऑर्डिनेट जज होते हैं उनके पास क्या ऑथोरिटी है, उनका क्या पावर है? तो उनकी ऑथोरिटी क्या है? ही हैज अनलिमिटेड पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ओवर सिविल सूट, यानी कि मॉनिटरी रिलेटेड जो भी मैटर है उस पर इनके पास में अनलिमिटेड ऑथोरिटी है, ठीक है। किनके पास? सबऑर्डिनेट जज के पास। नाउ पावर ऑफ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में क्या पावर है? तो अगर इनके पावर को बारे में बात करें, सो ही डिसाइड क्रिमिनल केसेस दैट आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 7 years, ठीक है। तो इनके पास क्या ऑथोरिटी है? कि इनके पास ऑथोरिटी है कि क्रिमिनल केसेस पर ये डील करते हैं और पनिशमेंट भी दे सकते हैं विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म अप टू 7 years, यानी 7 सालों तक की सजा ये सुना सकते हैं,
ठीक है। तो इसके पहले हमने क्या देखा था कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास में क्या अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास में ओवरऑल अथॉरिटी है, और डिस्ट्रिक्ट जज क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज या फिर हम कह सकते हैं कि सेशन जज, क्योंकि जब वो क्रिमिनल केसेस से डील करते हैं तो उनको हम सेशन जज कहते हैं। तो सेशन जज के पास अथॉरिटी क्या है कि वो लोगों को अगर प्रूव हो जाता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं और फिर कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पावर ऑफ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, उसमें डिफरेंसेस क्या है कि एक सेशन जज के पास में जो पावर है, सेशन जज के पास में पावर और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर में डिफरेंसेस क्या है। तो सेशन जज के पास में अनलिमिटेड अथॉरिटी है और इनके पास जो अथॉरिटी है उसमें ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन यहां पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि सेशन जज जो है वो कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। ये जो पनिशमेंट देंगे उसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म अप टू 7 इयर्स तक का ही होता है। नाउ मुंसिफ्स कोर्ट, अब ये मुंसिफ्स कोर्ट क्या है? So मुंसिफ कोर्ट इज एक्चुअली अ सिविल कोर्ट एट द लोवेस्ट लेवल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में सबसे लोवेस्ट लेवल में अगर कोई कोर्ट होती है तो वो कौन सी है? मुंसिफ कोर्ट। तो आइए एक बार इसे देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में। तो सबसे एपेक्स लेवल में आपका कौन सा कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल में? दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में आपका कौन सा कोर्ट आ जाता है? दैट इज सबऑर्डिनेट जज कोर्ट। ओके, अब इनके अंडर में नेक्स्ट आपका आ गया दैट इज मुंसिफ्स कोर्ट। ओके, मुंसिफ्स कोर्ट आ गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी, सिविल जुडिशियरी। ओके, सिविल केसेस से डीलिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एपेक्स लेवल पे होती है डिस्ट्रिक्ट में, उसके अंडर सबऑर्डिनेट जज का होता है और उसके बाद में होता है आपका मुंसिफ कोर्ट। एंड मुंसिफ कोर्ट दैट्स व्हाई इट इज अ लोवेस्ट लेवल कोर्ट। ओके, एंड इट हैज लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट? इट डिसाइड सिविल केसेस ऑफ स्मॉल पिक्यूनियरी स्टेट। केवल छोटे छोटे सिविल केसेस को डिस्कस करने की अथॉरिटी मुंसिफ कोर्ट के पास में होती है। नाउ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, अब बात करते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। अगर हम देखें, अभी हमने सिविल साइड में क्या देखा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऊपर है, सेकेंड आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट मिडिल लेवल पे, एंड एट द बॉटम लेवल व्हाट वी डिस्कस मुंसिफ कोर्ट। इन द सेम वे हमने इससे पहले क्या देखा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट कौन सा है? दैट इज द सेशन जज कोर्ट। ओके, अब इनके अंडर में कौन सा कोर्ट आ जाता है? इसके अंडर में आ गया आपका चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर में आ जाता है आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। ओके, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो क्रिमिनल केसेस से डील करने के लिए सबसे हाईएस्ट जो एपेक्स लेवल कोर्ट कौन सा है? दैट इज सेशन जज कोर्ट। अब उसके बाद में मिडिल लेवल पे जो है आपका चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट, एंड एट द बॉटम लेवल दैट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। ओके, नाउ अब बात करते हैं इनके पावर एंड ऑथोरिटी की। अगर इनके ऑथोरिटी के बारे में बात करें तो इनके पास में इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 3 इयर्स तक का, ठीक है, इनके पास क्या ऑथोरिटी है कि ये 3 सालों तक का पनिशमेंट दे सकते हैं, जेल की सजा दे सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम मिडिल लेवल में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट के पास में ऑथोरिटी देखें तो इनके पास में 7 इयर्स इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट देने की ऑथोरिटी है। लेकिन वही अगर हम सेशन जज के पास देखें तो सेशन जज दोनों तरह का पनिशमेंट दे सकते हैं, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट और दूसरा आपका कैपिटल पनिशमेंट। ओके, तो आई होप कि आपको इन तीनों लेवल के जजेस के ऑथोरिटी में पावर में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिकैपिचुलेट करते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिमिनल केसेस के लिए सेशन कोर्ट है, ठीक है, सेशन जजेस कोर्ट है। एंड दी सेशन जजेस कोर्ट में जो सुनवाई करते हैं, जब डिस्ट्रिक्ट जज हैज द ऑथोरिटी टू take the trial of the session judges court as well. When he judge the criminal cases, he is known as session judge, and the session judge have the authority to give 2 kind of punishment, that is life imprisonment and capital punishment both. Okay, what about the authority of chief judicial magistrates court? So the chief judicial magistrates courts have the authority to give punishment for 7 years imprisonment.
Okay, and judicial magistrates courts have the authority to give imprisonment for a term up to 3 years. Okay, now कोर्ट्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, अब हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में पूरा देख लिया, अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी कुछ कोर्ट्स है। अब ये कोर्ट कहां पर है, दैट इज और किस पर्पस से डील करते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज यानी कि आपका बॉम्बे, दिल्ली है ना, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता एंड मद्रास, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट, दिल्ली एंड बॉम्बे हाई कोर्ट। तो अब बात करते हैं, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में दोनों तरह के कोर्ट्स होते हैं, एक आपका सिविल कोर्ट्स होता है टू लुक अबाउट द मैटर्स ऑफ द सिविल साइड्स एंड द कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ऑन द क्रिमिनल साइड, ठीक है, क्रिमिनल साइड को देखने के लिए मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स होते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट द कोर्ट्स ऑफ द courts in the metropolitan cities, but there are some of the states and presidency towns also have established small causes courts, and each court decide the civil cases of a small value in a summary manner, so their decisions are final, but the higher court possesses a power of revision। ये याद रखिए कि जुडिशियल रिव्यू है तो हायर कोर्ट्स के पास में रिविजन का भी पावर है। जरूरी नहीं है कि जो भी जजमेंट दिए होंगे वो 100% होंगे, एक्सेप्टेड होंगे, तो उन पर रिवीजन भी कई बार जरूरी होता है। ओके, सो हाई कोर्ट्स हैव द अथॉरिटी टू रिवाइज दोज जजमेंट्स। ओके, नाउ द लास्ट वन ऑफ टुडेज टॉपिक दैट इज पंचायत कोर्ट। अब ये पंचायत कोर्ट क्या है, तो छोटे छोटे मैटर्स को डील करने के लिए पंचायत कोर्ट्स बनते हैं, ठीक है, टू ट्राई पीटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एंड दे आर वेरियसली नोन। उनको कई तरह के नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर नोन एज न्याय पंचायत, दे आर नोन एज ग्राम कचहरी, दे आर नोन एज अदालती पंचायत, दे आर नोन एज पंचायत अदालत एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पंचायत कोर्ट्स। सबसे बॉटम लेवल पे पंचायत लेवल पर होती है, जो कि सिविल एंड क्रिमिनल केसेस जो छोटी मोटी होती है उन सभी से डील करती है। तो ये था आपका आज के वीडियो में सारा डिस्कशन। तो एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। हमने आज देखा जुडिशियल सिस्टम कहाँ का, स्टेट के अंडर या फिर हाई कोर्ट के अंदर। वी ऑल अवेयर अबाउट द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, हम रेगुलर पढ़ते हैं, लेकिन कई बार हम क्या है कि जो लोअर लेवल में कोर्ट्स है उन पर हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि लोअर लेवल में कौन कौन से कोर्ट है, ठीक है। तो लोअर लेवल में जो भी कोर्ट है वो किसके अंडर सबऑर्डिनेशन में है, हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में है। ये दो तरह के होते हैं, एक आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, एक आपका सेशन जजेस कोर्ट हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस मैटर से डील करती है, सिविल मैटर से डील करती है, एंड सेशन जज कोर्ट किससे डील करती है, इट डील्स विद द क्रिमिनल केसेस। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कौन से कोर्ट आते हैं, सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट यहाँ पर है, और इसके अलावा मुंसिफ्स कोर्ट है। वहीं अगर देखें सेशन जज कोर्ट, इनके अंडर में कौन सा आता है, इनके अंदर में आपका आ गया चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, और इसके अलावा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। ओके, so this is about the structure of the subordinate court. Okay, this is all about the structure of the subordinate court, and we already discussed the powers of the district judge as well. District judge के power क्या है, when he is known as district judge and when he is known as session judge. So what is the difference between district judge and session judge? So the district judge is actually the highest judicial authority in the district and he possesses both the power, है ना, उनके पास दोनों ही केसेस से डील करने के लिए पावर है कि वो सिविल मैटर्स को भी डिस्कस कर सकते हैं एंड क्रिमिनल मैटर्स को भी डील कर सकते हैं। एंड व्हेन ही इज डीलिंग विद द सिविल केसेस देन ही इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट जज, तब हम उनको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। एंड व्हेन ही इज डीलिंग विद द क्रिमिनल केसेस ही इज नोन एज द सेशन जज। ओके, और उनके पास क्या अथॉरिटी है, ही हैज द अथॉरिटी टू गिव लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट बोथ। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।